हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मैं साकिब पवार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको यहां पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था क्षेत्रमिति। मैं आपको जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति टॉपिक के अंदर मैंने एक पार्ट कंप्लीट करवा दिया, वो है 2D का पार्ट और 3D पार्ट अभी हमारा चल रहा है। 2D पार्ट तो मैंने कंप्लीट करवा दिया, 3D पार्ट अभी चल रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको घन, घनाभ और बेलन के बारे में बता दिया है कि घन, घनाभ और बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये बातें मैंने आपको बता दी। अभी आज बात करेंगे हम लोग शंकु की। अभी आज बात किसकी करेंगे? शंकु की बात करेंगे। शंकु कौन? शंकु की बात करेंगे तो शंकु की बारे में समझ लीजिए। पहले शंकु कैसा होता है। देखो, शंकु की आकृति इस तरीके की होती है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या r है, हाइट h है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या तो r है और हाइट h है, तो इसकी एक तिर्यक ऊंचाई होती है l। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो पहले तो हमें तिर्यक ऊंचाई का पता होना चाहिए कि अगर हाइट और r का मान अगर अगला हमें दे दे तो तिर्यक ऊंचाई आप कैसे निकालोगे? तो वो तिर्यक ऊंचाई आप निकालोगे h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का अंडर रूट। h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का अंडर रूट पूरे का। तो ये हो जाएगा l का मान। l हमारे बहुत काम आएगा इसमें। तो वक्र, फिर देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत ही काम का टॉपिक है, पूरा पढ़ना, लास्ट तक रुके रहना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल। पाई आर एल ये होता है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। भी बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या होगा कि जो ये नीचे का जो भाग है, जो वर्ताकार भाग है, जो इसका आधार है, वो भी इसमें जुड़ जाएगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस आर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर बात करते हैं इसके आयतन की। आयतन, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु की बात कर रहा था। शंकु के अंदर क्या होगा? जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो होगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस आर। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मोहब्बत करना ही है तो किताबों से करो, जो ना तो कभी झूठ बोलेगी और ना ही कभी धोखा देगी। तो शंकु की बात करें, शंकु के मैंने सूत्र बता दिया। अब इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन भी कराता हूं, फिर आगे आपको और भी बातें बताता हूं। और शंकु के जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको यहाँ पर। तो लास्ट तक रुके रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं रोजाना। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन बढ़िया। आप किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर हो, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु हमें दिया हुआ है जिसके आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो जो हमें दिया है क्षेत्रफल, उससे पहले आर का मान निकाल लीजिए आप लोग। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है हमें? वो दे रखा है 1386। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना होगा? 1386/22 इंटू 7। आर स्क्वायर का मान आ जाएगा हमारे पास 441। इनको सोल्व करने पर 441 आ जाएगा। तो आर का मान हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर आर का मान आ जाएगा। फिर क्या कह रहा था? फिर मैंने क्या बताया था? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए इसका। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो मैंने क्या बताया था आपको? पाई आर एल। तो पहले एल का मान भी आपको निकालना होगा यहाँ पर। तो एल का मान निकाल लीजिए। एल का मान कैसे निकालोगे वो बताइए मेरे को। एल का मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको? आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस
एच का स्क्वायर 28 का स्क्वायर हो गया, इनको जोड़ा और जोड़कर अंडर किया तो हमारे पास कितना आएगा बताइए मेरे को। आ जाएगा हमारे पास 1225 आ जाएगा, फिर उसका अंडर करने पर आएगा हमारे पास 35 सेंटीमीटर, ये आ गया। फिर देखिए आगे यहाँ पर सोल्व कीजिए इसको, 22/7 गुणा 21 गुणा 35, सोल्व करने पर हमारे पास आएगा इसका आंसर 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ये। तो अभी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो ये हो गया 2310 प्लस 1386, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले क्या किया, पहले मैंने पाई आर स्क्वायर से आर का मान निकाल लिया, फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया, तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो और भी बाकी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, रुके रहिए आप लोग लास्ट तक। देखिए इसमें क्या बताया, किसी त्रिज्यीय खंड को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता हो। वहां पर तो क्या किया था हम लोगों ने, किसी आयताकार कोई चादर उसको मोड़ करके हम लोग बेलन बना रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई त्रिज्यीय खंड है उसे मोड़ करके एक शंकु बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो ये त्रिज्यीय खंड की जो त्रिज्या है आर, वो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई के इक्वल होगी। त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई के इक्वल होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल हमेशा इक्वल होगा। तो एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का नहीं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो हो गया थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर शंकु का क्षेत्रफल है पाई आर एल। तो शंकु का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल। तो इसमें मान रख दीजिए थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर से आर कट गया और पाई से पाई कट गया। तो हमारे पास ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर का मान आ जाएगा हमारे पास है थीटा बटा 360 इंटू कैपिटल आर। थीटा बटा 360 इंटू आर, आर बराबर क्या जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा, हम जो शंकु बनाएंगे उसकी त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास थीटा बटा 360 इंटू ये हमारे पास जो क्या दे रखा है, त्रिज्यीय खंड दे रखा है, त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इसका क्वेश्चन एक सोल्व करा कर बताता हूं मैं आपको, सोल्व करके इसका एक क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, रुके रहिए आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। तो बनाए गए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, एक अर्धवृत्त दिया है, अर्धवृत्त को मोड़ करके उसका शंकु बना रहा है। तो अर्धवृत्त है तो उसके थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो स्मॉल आर का मान निकालिए, 180 बटे 360 इंटू 12, सोल्व किया तो हमारे पास जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया हमारे पास आर, स्मॉल आर का मान आ गया, शंकु की त्रिज्या का मान आ गया। अब क्या है, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई का मान कितना है, वो कैपिटल आर के इक्वल है। तो कैपिटल आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब स्मॉल आर और एल से एच का मान निकाल लीजिए आप लोग। तो एच का मान निकालोगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल कितना है 12 है, तो 12 का 144 माइनस, और आर का मान कितना 6 है, तो 6 का 36, ये हो जाएगा √108। √108 को सोल्व करोगे तो 6√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मान दिया तो सेंटीमीटर में मान आएगा, ये आएगा 6√3 सेंटीमीटर। अब इसको आगे सोल्व कीजिए आप। तो ये क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन कितना होगा, आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 6 का स्क्वायर, एच का मान कितना दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करोगे आप, 72√3 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में माना जाएगा, इसका आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, घन क्यूब में मान आएगा इसका, तो घन सेंटीमीटर में माना गया इसका। तो ये हो गया इसका एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि कोई त्रिज्य खंड है उसको मोड़कर अगर शंकु बनाया जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे। अगर आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, आयतन भी पूछ सकता है, तो पहले तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि शंकु की त्रिज्या का और त्रिज्यक ऊंचाई का मान कैसे निकालेंगे, तो वो निकालना हमें आना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, तो लास्ट तक रुके रहिए, लास्ट तक पढ़िए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज को घुमाकर शंकु बनाया जाता हो, तो क्या कह रहा है, कोई समकोण त्रिभुज है उसको घुमा करके उसका शंकु बना दे। यदि लंब के चारों ओर घुमाया जाए, ये लंब है समकोण त्रिभुज का, लंब के चारों ओर घुमा करके यदि शंकु बना दे तो क्या होगा, जो उसका जो आधार है, जो आधार है वो तो हो जाएगा शंकु की त्रिज्या। आधार क्या होगा, शंकु की त्रिज्या हो जाएगा, और जो लंब है जिसके चारों ओर घुमाते हैं वो हो जाएगी उसकी हाइट। लंब बराबर हो जाएगा हाइट, जिसके चारों ओर घुमाते हैं वो हो जाएगी उसकी हाइट। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, दूसरे वाले में क्या कर रहा है, आधार के चारों ओर घुमा रहा है, तो आधार के चारों ओर घुमा रहा है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें आधार तो हो जाएगा जिसके आधार के चारों ओर घुमा रहा है, आधार तो हो जाएगा इसकी हाइट। आधार तो शंकु की हाइट हो जाएगी, और जो लंब है वो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। तो ठीक है, लंब के चारों ओर घुमाया जाए तो लंब क्या होगा, शंकु की हाइट हो जाएगी, और आधार शंकु की त्रिज्या। और यदि आधार के चारों ओर घुमा दे तो आधार तो हो जाएगी शंकु की हाइट, और लंब क्या हो जाएगा, आधार की त्रिज्या हो जाएगी। तो इस पर क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की यदि कर्ण के चारों ओर घुमा करके अगर कोई आकृति बनाना चाहे तो क्या होगा, इसमें आर का जो शंकु का जो त्रिज्या होगी, शंकु की जो त्रिज्या होगी वो तो कितनी होगी, आधार इंटू लंब बटे कर्ण। और जो आकृति हमारे पास जो टोटल आकृति बनेगी उस आकृति का आयतन क्या होगा, वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कर्ण। आर का मान निकालेंगे, वो तो कैसे निकालेंगे, आधार इंटू लंब बटे कर्ण, आधार इंटू लंब बटे कर्ण। आधार, लंब और कर्ण हम तीनों में से दो मान दिए होंगे, दो से तीसरे का और मान निकालेंगे हम लोग, फिर उससे आर का मान निकालेंगे, फिर आर का मान हमारे यहाँ पर काम आ जाएगा, आगे कर्ण का मान काम आ जाएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूज नहीं हो। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वो पढ़िए आप ध्यान से। किसी समकोण त्रिभुज के आधार एवं लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, जिसे कर्ण के चारों ओर घुमाकर एक आकृति बनाई जाती है, तो बनी आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दे दिया अगले ने, मैं लंब और आधार की लंबाई तो दे दी समकोण त्रिभुज की, पर कर्ण का मान नहीं दिया। कर्ण का मान पहले हम निकालेंगे, फिर मैंने आपको क्या बताया था, जो बनी आकृति है उसका आयतन कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र मैंने आपको बताया था। तो पहले तो कर्ण का मान निकाल लीजिए आप लोग। कर्ण का मान कैसे निकालोगे मैंने क्यों बता दो। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मान हमें दिया है, तो ये हो गया हमारे पास कर्ण का मान। फिर आर का मान निकाल लीजिए आप लोग। तो आर का मान निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आधार इंटू लंब बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास, आधार की मान दे रखा है 8 है, और लंब का मान दे रखा है 6, और कर्ण का मान हमारे पास दे रखा है 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48/10 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, हमें करना है, ज्ञात करना है इसमें आयतन। क्वेश्चन में अगले ने पूछा कि बनी आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कर्ण, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कर्ण। कर्ण का मान हमारे पास ये दे रखा है, तो मान रख दीजिए इसमें 1/3, मान कितना रखोगे, 1/3 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना है, 48/10 आर का मान है, तो 48/10 इंटू 48/10। फिर मैंने कर्ण का मान रख दिया यहाँ पर। तो इन पूरे को सोल्व करोगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 76.8 पाई, 76.8 पाई सेमी क्यूब। क्यूब में मान आएगा आयतन का, तो सेमी क्यूब में आयतन आ गया इसका। तो देखो कितना सरल, ज्यादा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो उसको ध्यान से पढ़ोगे, बार एक दो बार देखोगे वीडियो को, खुद रजिस्टर में सोल्व करोगे, क्वेश्चन और दिए उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लास्ट तक रुके रहिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगला में, किसी शंकु को शीर्ष से ऊंचाई के अनुसार काटा जाता है हो
तो क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि क्या कर रहा है, ऊंचाई से काटा है, बीच में काट दिया, बीच में से काट दिया, एक छोटा शंकु बन गया, एक बड़ा बन गया हमारे पास। तो बड़े वाले शंकु की हाइट हो गई एच और छोटे वाले की हाइट हो गई स्मॉल एच। बड़े वाले शंकु की त्रिज्या हो गई कैपिटल आर और स्मॉल वाले शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, आर हो गई। तो इसमें क्या होगा कि बड़े शंकु का आयतन बटे छोटे शंकु का आयतन, बड़ा शंकु का आयतन बटा छोटे शंकु का आयतन, छोटा शंकु का आयतन। तो क्या होगा, आर से निकालना चाहो तो आर बटे आर का तो क्या होगा इसमें, देखिए क्या कह रहा है कि बड़े शंकु का आयतन बटे छोटे शंकु का आयतन, तो क्या करेंगे आर बटे स्मॉल आर का क्यूब, और यदि एच से निकालना चाहोगे तो कैपिटल एच बटे स्मॉल एच का क्यूब, यानी दोनों का ही क्यूब होगा इसमें, दोनों कंडीशन में, चाहे आर का मान दे दे चाहे अगला में एच का मान दे दे। तो इस पर मैं क्वेश्चन कराता हूं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, किसी शंकु को शीर्ष से ऊंचाई के अनुसार दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तो बताइए बने आकृतियों के आयतन का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है, तो ऊंचाई है उसको दो बराबर भागों में बांट दिया, ऊंचाई को, तो ऊंचाई को बांट दिया, तो कैपिटल एच हमारे पास दुगुना आ गया स्मॉल एच से, तो आयतन निकालेंगे हम लोग। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, बने आकृतियों के आयतन का अनुपात निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, एच बटे एच, तो ठीक है, का क्यूब, एच बटे एच का क्यूब, तो बड़ा एच कितना है, दुगुना है छोटे वाले से, तो ये हो जाएगा 8 बटे 1 का क्यूब। अगर इनके बने आकृतियों के आयतन का अनुपात, बने आकृतियों के आयतन का अनुपात क्या होगा, बने आकृतियों के आयतन का अनुपात, आकृतियों के आयतन का अनुपात है, जो छोटी आयतन, छोटा शंकु और बड़ा शंकु, उनके आयतन का क्या अनुपात होगा, 1:8 माइनस 1 हो जाएगा 1:7, 1:7 आयतन का अनुपात हो जाएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक रुके रहिए, मैथ सीखना ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है बच्चों। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, और जो बाकी जो कंपैरिजन वाले हैं वो आपको गोले के साथ, अर्धगोले के साथ कराए जाएंगे। तो बेलन और शंकु का चाहे हो चाहे घनाभ का हो, सबका याद रखना आप लोग, लास्ट तक रुके रहना, लास्ट तक क्लास लेते रहना, हमेशा रोजाना क्लास लगेगी, सप्ताह में 6 दिन रोजाना, ठीक है। तो आप लोग लगातार क्लास लेते रहिए, और हस्तलिखित नोट्स कहाँ पर मिलते हैं आपको बताइए, टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। वॉचिंग फॉर वीडियो।